9/11 کو मुझे शहर जाना था और मैं सो रही थी, और जब मैं उठी तो मेरा फोन मुसलसल बज रहा था, टीवी भी ऑन था और न्यूज़ रिपोर्टर बार बार अल्लाह अकबर कह रहा था। मैंने सोचा कि अल्लाह अकबर क्या होता है, और अमेरिका के शहर में रहने वाली मैं बहुत गुस्से में थी। इस खबर को सुनने के बाद मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये दहशतगर्द कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये किया है, क्यों किया है। और इन सब बातों का जवाब जानने के लिए मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी एक मस्जिद, विजिट करूंगी मस्जिद और पता करूंगी कि कौन लोग थे, क्यों आए थे यहाँ, क्यों किया था उन्होंने ये सब। मस्जिद में एंट्री होने से पहले मैं बहुत घबराई हुई थी और डरी हुई थी, लेकिन मेरे मूड का मामला था तो मैंने हिम्मत करी और मैंने एंट्री करी मस्जिद में। मैंने स्कार्फ पहना और कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और फिर उन पिक्चर्स को मैंने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। मेरी फैमिली मेरी पिक्स देख के शॉक्ड हो गई और कहने लगी कि ये क्या है। मेरे सबसे करीबी कजिन तो काफी परेशान हो गई थी मेरा ये हुलिया देख के, और उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। उसने मेरा स्कार्फ खींचा और मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुम अरब नहीं हो, ये उतार दो। और फिर उसने दोबारा हाथ उठाया मुझे दूसरा थप्पड़ मारने के लिए। कहने लगी वो मुझसे कि चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं संडे शो अल्फिया अमीन के साथ। नाहिला मोरालेस, आखिर ये लेडी है कौन? नाहिला एक मैक्सिकन फैमिली से ताल्लुक रखती है और वो कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती है। 25 साल की उम्र में मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई और फिर वहीं कॉलेज किया, मार्केटिंग की स्टडी करी न्यूयॉर्क में, और अपनी स्टडीज फिनिश होने के बाद मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गई न्यूयॉर्क में। और ये बात जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 9/11 से पहले की बात है। मैंने तब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और ये बात है मेरे इस्लाम कबूल करने से पहले की। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं एक कैथोलिक रिलीजन में थी और मेरा अकीदा पहले ये हुआ करता था कि रसूल या खुदा जैसी कोई चीज़ नहीं है। चर्च अगर जाना होता था तो खास मौकों पर मैं जाती थी। कोई खास प्रैक्टिसिंग चीजें नहीं थी और रिलीजन को भी कोई खास अहमियत नहीं दी जाती थी। मैं जब 7 साल की थी तब से मुझे दीन के बारे में मालूम चला था और मैं भी ज्यादा जानना चाहती थी। तो मैं जब भी किसी से भी पूछा करती थी कि क्या है दीन, ये क्यों है, तो सामने से जवाब आता था कि बस यही है दीन और तुम्हें मानना होगा जो भी बातें हैं दीन में। तो मेरे लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था चीजों को समझना, क्योंकि कोई नहीं था मेरी हेल्प करने वाला, मुझे समझने वाला। लेकिन उस वक्त मुझे जितना भी समझ आता था तो वो ये आता था कि खुदा है, कोई तो है, लेकिन कौन है ये सब मुझे नहीं मालूम था। और यही अब मेरा मकसद बन गया था कि मुझे पता लगाना है कि कौन है खुदा। इस्लाम के बारे में ज्यादा जाना मैंने जब 9/11 था और मुझे जिस ट्रेन में जाना था वो ट्रेन टावर के नीचे दब गई और उसमें जितने भी लोग थे वो सब मर गए। हम सभी जानते हैं कि वो मंजर क्या था और कितना दर्दनाक था। मैं ये सोचती हूँ कि अगर उस दिन मेरी आंख ना लगी होती, मुझसे मेरी ट्रेन मिस नहीं हुई होती, तो शायद मैं भी उसी ट्रेन के नीचे होती और मर चुकी होती। और मैं नींद से जब उठी पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं लेट हो गई हूँ, मुझसे मेरी ट्रेन मिस हो गई है। और मुसलसल फोन बज रहा था, न्यूज भी चल रही थी, लेकिन मैं न्यूज देख के यकीन ही नहीं कर पाई। मुझे लगा कि ये कोई फिल्म का सीन है और न्यूज रिपोर्टर बार बार कह रहा था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस्लाम और दहशतगर्द जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे सच जानना था कि सच क्या है। इसके अलावा मेरे घर वाले बहुत डरे हुए थे और ये हादसा होने के बाद मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं घर वापस आ जाऊं, यानी कैलिफोर्निया आ जाऊं। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इस्लाम क्या है, अल्लाह अकबर क्या है, और ये कौन है दहशतगर्द जिनका जिक्र न्यूज रिपोर्टर कर रहा है। और मुझे लगा कि मुझे ये जानना ही होगा एनी हाउ। और यही वो पॉइंट है जहां से सारी बात शुरू होती है। असल कहानी तो यहीं से ही शुरू है। और मैंने ऑनलाइन अपने सवालों के जवाबों को ढूंढना शुरू किया और कुछ वक्त बाद न्यूयॉर्क से मैं न्यू जर्सी शिफ्ट हो गई। मेरे घर से मस्जिद सिर्फ 3 ब्लॉक के फासले पर थी और मैंने मस्जिद को विजिट करना का सोचा। और ये बहुत खौफनाक लम्हा था मेरा, और इसके साथ साथ ये लम्हा दिलचस्प भी था। ना मेरे पास मुनासिब लिबास था, ना हिजाब, और उस वक्त मैं प्रैक्टिस कर रही थी शीशे में देख के सलाम करने की। बार बार मैं अस्सलाम वालेकुम कहती थी ताकि मुझे सही से सलाम करना आ जाए। मैं बहुत घबराई हुई थी और मेरा इस्तकबाल के लिए वहाँ पे शेख को बुलाया गया। मेरे पास एक पतला सा स्टोल था और मुझे लगा कि इसी कपड़े को अपने सर पर ओढ़ लेती हूँ। फिर उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और अपने बारे में इंट्रोडक्शन किया और मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैं इतनी घबराई हुई थी, अपने स्कार्फ को बार बार ठीक कर रही थी और शेख ने मुझसे कहा कि क्या आप ये स्कार्फ उतारना चाहती हैं, क्या आप मुसलमान हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं ये स्कार्फ उतारना चाहती हूँ और मैं मुसलमान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से बैठिए और आज एक क्लास है, आप चाहें तो वो क्लास अटेंड कर सकती हैं। और मैं हर वेडनेसडे जाने लगी क्लास करने। मुझे क्लास में काफी इंटरेस्ट आने लगा और उसी क्लास के दौरान मेरी दोस्ती हो गई कुछ लोगों से और मैंने धीरे धीरे इस्लाम और इस्लाम के बारे में सीखना शुरू कर दिया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये सब मैंने बोलना सीखा।
वहाँ के लोग मुझसे पूछते थे कि क्या मैं मुसलमान हूँ, और मेरा जवाब होता था नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को सीख रही हूँ और इस्लाम को डीपली सीखना चाहती हूँ। फिर मैंने अपनी कुछ पिक्स ली और पोस्ट कर दी। मेरे घर वाले कहने लगे कि ये क्या है। मैंने कहा ये तो नॉर्मल है, सर पर दुपट्टा लेना, और इस तरह दुपट्टा तो मेरी दादी नानी भी लिया करती हैं। और जब मुझे यकीन हुआ कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही है इस दुनिया को चलाने वाला, तो यकीन माने आप कि मेरा काम और आसान हो गया। मुझे लगा कि अल्लाह ही है और मुझे डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगनी है। मुझे किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है अल्लाह से अपनी बात करने के लिए। और ये बात जब से मैंने जानी तब से मैंने बाकायदा अमल करना शुरू कर दिया इस्लाम पर, और रेगुलर मस्जिद जाने लगी। मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा हो गया इस्लाम में। मुझे क्लास के एक दोस्त ने हिजाब गिफ्ट किया और वो ही हिजाब में पहन के जाती थी, और एक लंबे अरसे तक मुझे लोग मुसलमान समझने लगे। वहाँ सबको लगा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन मेरी एक क्लासमेट थी जो जानती थी कि मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया, मैंने अपना पुराना रिलीजन को नहीं छोड़ा है अब तक। मेरी उस दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम कलमा पढ़ लो, तो मैंने कहा लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं हिजाब करने लगती हूँ और मैं रोजा भी रखती हूँ, इसके अलावा मैं मस्जिद भी जाती हूँ, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वो दिन रमजान का आखिरी दिन था जब उसने मुझसे ये सब कहा, और मैंने अपनी उस दोस्त की बात पर अमल किया और कलमा पढ़ लिया। और मुझे आज भी याद है वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और मैं आपको सच बताऊं तो वो मंजर, वो फीलिंग ऐसी थी कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। बस इतना ही कहूंगी कि जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा और मैं इस्लाम में दाखिल हुई तो मेरे कंधों से मानो सारा बोझ उतर गया। ऐसा लगा मुझे कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, बहुत अच्छा महसूस करने लग गई थी। घर जाते ही मैंने जानमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी, और मुझे याद है कि मेरे जहन में सवाल था कि जो अमल मैंने ये किया है क्या ये दुरुस्त था। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और मेरे इमोशनल होने की वजह ये थी कि अल्लाह हर किसी को तौफीक नहीं देते हैं इस्लाम में आने की, लेकिन अल्लाह ने मुझे दी। मैं खास लोगों में से थी, अल्लाह की नज़र में मैं खास लोगों में से थी, और यही बात मुझे और भी ज्यादा इमोशनल कर देती थी। अगस्त का महीना था, काफी गर्मी थी, और मुझे आज भी याद है कि इतनी गर्मी के मौसम में मैंने मॉडेस्ट कपड़े पहने हुए थे। मैंने एक बंद गली की शर्ट, फुल स्लीव्स और स्कार्फ पहना हुआ था। मेरे घर के लोगों का ख्याल था कि मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इतने ज्यादा कवर्ड कपड़े क्यों पहनी हुई हूँ। और जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे लिए लाजिम है कि मैं अपने जिस्म को ढक लूँ, और मेरे घर वाले ये बात नहीं समझे, और मेरे घर वालों से भी ज्यादा परेशान थी मेरी कजिन ने मेरा हिजाब खींचा और उतार दिया, और जोर का थप्पड़ भी मारा मेरे, और कहा कि तुम अरब नहीं हो, ना ही तुम कभी अरब बन सकती हो, और कहा कि ये हिजाब उतार दो। थोड़ा सा मैं अपने कजिन के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मेरी वो कजिन पक्की कैथोलिक थी, और वो हर फ्राइडे चर्च भी जाती थी। जब उसने मुझे मारना चाहा तो मैंने उससे सवाल किया, क्या ये सिखाता है तुम्हारा रिलीजन, क्या ये दुरुस्त है तुम्हारी तालीम में? और उसने मुझसे कहा कि चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और मुझे तकलीफ भी हुई काफी कि उसने मुझसे ये सब कहा, क्योंकि वो कजिन मेरी सबसे करीबी थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और तकरीबन साल भर गुजर गया, और मेरा लेवल ऑफ ईमान भी बढ़ता गया, और मैंने अपना लिबास भी बदल लिया था, और मैंने अबाया पहनना शुरू कर दिया। और सब हैरान और परेशान हो गए मुझे अबाया में देख के। मुझसे कहने लगे सब कि अब ये क्या है, अब तो तुमने अपने आप को और भी ज्यादा ढक लिया है, इतना भी कवर करने की क्या जरूरत है। हमें लग रहा है कि कोई तो है जो तुम्हारे जहन को मैनिपुलेट कर रहा है, कोई तो है जो तब्दीली कर रहा है तुम्हारे जहन की। और मेरी नानी ने काफी अच्छा रोल प्ले करा यहाँ। मेरी नानी मुझे कोने में ले गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम पर कोई दबाव है ये सब करने पर। और मैंने कहा नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ये सब कुछ मैं अपने दिल से कर रही हूँ, खुशी से कर रही हूँ। और फिर नानी ने मेरा साथ देते हुए कहा मेरे घर वालों से कि ना वो सिगरेट पीती है, ना वो शराब पीती है, ना ही वो घर से बाहर रहती है देर रात, और ना ही कोई और खराब आदत है इसमें। इसके अलावा वो अपने बेटे का भी ख्याल रखती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुश है बहुत ज्यादा, अपने दिल से वो ये सब कुछ कर रही है, तो इसमें बुराई ही क्या है। जो कुछ वो कर रही है उसे करने दो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। और मेरी नानी ने घर के सभी लोगों से कहा कि मेरे फैसले की सब इज्जत करें। क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो इस्लाम को फेवर करता है और सपोर्ट करता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी वालिदा इस्लाम को कबूल करेंगी। मेरे इस्लाम में आने के बाद वो मुझसे मुतासिर हुई और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। मेरे वालिदा कुछ इस तरह आई इस्लाम में कि मैंने उनके लिए स्पेनिश लैंग्वेज में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी इस्लाम से रिलेटेड, और सब कुछ कलेक्ट करके मैंने पोस्ट कर दिया कैलिफोर्निया में, ताकि वो पढ़ें और समझें इस्लाम को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गईं। मुझसे किसी ने सवाल किया, मॉडर्न लोग या फिर जो इस्लाम के फेवर में नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि हिजाब पहनना एक पाबंदी है, तो आप कैसे महसूस करती हैं हिजाब में? और मेरा जवाब था कि हिजाब पहनने पर मुझे लगा कि हिजाब में मुझे आज़ादी दी है,
اور مجھے کافی اچھا لگتا تھا جب میں حجاب پہنا کرتی ہوں۔ مجھے یہ اختیار ہے حجاب پہننے کے بعد کہ کون مجھے دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں حجاب کے بارے میں، اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ اصل آزادی میرے نزدیک ہے یہ لباس اور یہ حجاب۔ ایک نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ کیا کوئی کبھی ایسا موقع آیا ہے میری زندگی کا جب مجھے لگا ہو کہ اللہ نے خاص طور پر مجھے بچایا، اور میرا جواب تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے حج کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ 2018 میں، اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حج کے دوران کتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور میں خانہ کعبہ کو چھونے گئی اور بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس بھیڑ میں دب گئی اور مجھے لگا کہ سب مل کر مجھے کچل دیں گے۔ میں بہت ڈر گئی اور میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لیجیے، اور تبھی کوئی ایک شخص آیا، اس نے مجھے ہاتھ دیا اور ایسا لگا مانو کہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے میں بھیڑ سے نکل آئی، ٹھیک اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ کے لیے راستہ کھل گیا تھا سمندر میں۔ اور جیسے ہی بھیڑ سے میں نکلی میں نے دیکھا کہ وہ شخص غائب ہو گیا۔ میں اس شخص کو ڈھونڈنے لگی تھی، مجھے اس کا شکریہ کرنا تھا، لیکن وہ شخص مجھے نہیں دکھا اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بہت عجیب تھا وہ سب، کیا وہ کوئی فرشتہ تھا یا سچ میں کوئی انسان تھا، مجھے نہیں معلوم۔ میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے تھا، وہ مدد اللہ کی طرف سے تھی۔ ایک سوال یہ بھی کیا مجھ سے لوگوں نے کہ ایسی کیا چیز ہوئی جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچائی ہے، اسلام ہی سچ ہے۔ میرا خیال ہے کہ قرآن پاک میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، قرآن جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور لوگ منہ زبانی قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ چیز میرے لیے کافی شاکنگ تھی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو اور ریلیجن کی بک کو یاد کرتے ہوئے، تو یہ میرے لیے کافی شاکنگ تھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، قرآن کافی بڑی کتاب ہے۔ لوگوں میں جنون، جذبہ، یہ سب دیکھ کے مجھے لگا کہ لوگ اگر قرآن کو یاد کر سکتے ہیں تو یعنی اس میں کوئی تو بات ہے، اور اس بات نے میری توجہ حاصل کری اور میرا یقین اور پکا ہو گیا۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھیے ایک بار اسلام کو، دین کو ایک بار پڑھ کے سمجھ کے دیکھیے، آپ کو مقصد ملے گا زندگی کا اور سکون بھی حاصل ہوگا، اور اس پر ریسرچ کریں، معلومات کریں۔ اور میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو آپ بغیر اسلام قبول کرے رہ ہی نہیں سکتے۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ کہ اگر آپ کو دل کی بیماری ہو تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، ٹھیک اسی طرح آپ کے ذہن میں اسلام سے متعلق سوال ہیں تو آپ کسی شیخ، استاد، اسکالر سے ہی پوچھیں گے، نہ کہ خود سے کچھ بھی سوچ کے بیٹھ جائیں گے اسلام کے بارے میں۔ اس کے علاوہ میں یہاں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بھی اسلام میں آتا ہے اس پر اسلام ایک دم تھوپ نہیں دیا جاتا، آپ کو وقت دیا جاتا ہے بدلنے کا، اور ویسے بھی ہر چیز وقت لیتی ہے، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو قبول کیا ہے یا اسلام کی کسی بات پر عمل کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، تو آپ کو ایک دم سے ہی سب کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک دم سے ہر چیز پر عمل نہیں کرنا ہوگا، وقت لیجئے، دھیرے دھیرے عمل کریے۔ اگر آپ کے کانٹیکٹس میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو آپ ان کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا۔ اسلام سے ریلیٹڈ اگر آپ اپڈیٹس مس نہیں کرنا چاہتے تو میرا یہ گروپ ضرور جوائن کیجیے گا، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک پروسٹیٹیوٹ تھی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ کیونکہ اس کا پیشہ ہی کچھ ایسا تھا کہ شاید آپ کا یقین کرنا مشکل ہو۔ اس بات کے پیچھے کی آخر سچائی ہے کیا، جاننے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔